हमारे एक मुतक्की साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ में क्या ग्रेट गेम डिस्कस हो रहा है? मुतक्की साहब के साथ तो वही बातचीत हो रही होगी, क्या क्या करना चाहता है तू पाकिस्तान के साथ, किधर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या प्लान है और क्या क्या करना चाहते हो। आपने तो अब एम्बेसी भी बोल दिया हम खोलने वाले हैं। पाकिस्तान की तो और आग लगी होगी कि एम्बेसी खुल जाएगा तो बेसिकली मैसेजिंग अभी जाएगा यहाँ से फॉर यूएस एसेंशियली कि आप छाबहार को सैंक्शन मत करो। दैट इज वन। एंड बिकॉज अगर कुछ एड आपको भेजना है या यूएस को भी भेजना है, इट इज इजियर टू गो थ्रू फ्रॉम दैट प्लेस। एंड ही मस्ट ऑल्सो बी डिस्कसिंग कि बगराम का क्या इशू है यूएस के साथ। मेन इशू एज आई फील यूएस का, जो हर जगह वो बोल रहा है, जहां जहां बेसिस हैं लोगों को बोलता है, जैसे साउथ कोरिया को भी बोला था कि वो हमको दे दो, पैसे की किल्लत हो रही है यूएस। तो जहां भी वो अपना ट्रुप्स रखता है, जिस एरिया में रखता है वो, तो आपको ईयरली एनुअल लीज रेंटल देना पड़ता है। लेकिन अगर वो एक बार पैसा दे के आप उस पीस ऑफ ग्राउंड को लेके अपने पास रख लेते हो, देन एनुअल रेंटल नहीं देना पड़ता। और अगर लीज से 5 साल का था तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में जो रेंटल होता है वो बढ़ जाता है। पैसे की बहुत किल्लत है उसके पास। इन्हें आप देख लीजिए, आज जो यूएस हम गोल्ड रखते थे टिल अबाउट 1985, globally most of the foreign exchange in countries was held bulk in gold and others in US treasury bond और दूसरे bonds होते थे। 85 is the inflection, 96 is the inflection point। 85 से बढ़ने लगा था, गोल्ड का रिजर्व कम होने लगा था। 95 96 is the inflection point जहां पे गोल्ड रिजर्व्स कम हो गए, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स पीक कर गए अराउंड 2000 तक, आई वुड से। एंड 2000 के बाद से धीरे धीरे बढ़ा था। 2020 वाज द नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां बढ़ने लगा, लोग फिर धीरे धीरे गोल्ड लेने लगे और 2022 से द ग्राफ बिकम्स स्टीप, क्योंकि दैट इज व्हेन बाइडेन वेपनाइज द डॉलर कि भाई रशिया का डॉलर अकाउंट सब फ्रीज कर दिया, लोग डर गए। तो जब भी आईएमएफ गोल्ड निकालता था, लोग ट्रेजरी बॉन्ड, यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड देके गोल्ड रखते थे। आज के तारीख में ग्लोबली 24% of all foreign exchange being held by the countries of the world is in gold. Only 23% is in US treasury bonds and balance in other treasury bonds. भारत में तकरीबन 58-59%, close to 60% is in gold and gold coins. And बाकी यूएस ट्रेजरी बल्क में है 40-50% एंड बाकी आपके दूसरे ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो ये अभी इंडिया, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, नेदरलैंड, दे हैव आस्क्ड इन, क्योंकि a portion of our gold is being held in the federal bank vaults in USA. So we have all asked two things: A, ऑडिट ऑफ दैट गोल्ड, कि हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक इतना गोल्ड होना चाहिए, है भी कि नहीं, दैट इज वन। एंड नंबर टू, वी हैव सेड दैट हमारा गोल्ड अब हम अपने पास रखेंगे, यूएस के पास नहीं रखेंगे। तो वो निकाल रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है। अब मुन्नी बेगम वहां बैठी हुई है, वहां कोठे में नाचने चली गई थी, 3 दफा तो नाच दिखा दिया, चौथे दफा शर्मल शेख गई थी नाचने फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन नहीं, शर्मल शेख नहीं गया वो। हाँ, शर्मल शेख, सॉरी माय मिस्टेक, शर्मल शेख तो बुलाया भी नहीं था उसको। वहां तो सारा सॉन्ग और डांस जो है वो शहबाज शरीफ ने किया। द बेस्ट पार्ट इज, जो एक्चुअली दो प्रोटैगनिस्ट हैं, हमास
और इजराइल, जिसके ऊपर ये पीस डील है, वो तो उन दोनों को तो बुलाया ही नहीं था शर्म अल शेख ने। तो ये कैसे पीस डील है भाई? जब शुरू में इजरायली और पैलेस्टीनियंस का पीस डील हुआ था तो कार्टर ने तो उन्हीं दोनों को बुला के साइन कराया था। द देन प्राइम मिनिस्टर एंड यासर अराफात वो गए थे साइन करने के लिए। यहां तो बंदे ही नहीं है मैं तो ना तो नेतन्याहू था ना कोई हमास का था, ना। और इधर जब ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे तो हमास वाले वहाँ कत्लेआम कर रहे थे। वो तो हमास वाले तो जो एंटी हमास पैलेस्टीनियंस है गाजा में, उनको तो गोली मार के मार रहे, दे किलिंग देम। और सोशल मीडिया से खबर ये आ रही है कि जो भी उनका इंटरिम गवर्नमेंट होना है, नॉन हमास होना है। अब हमास आप पता कैसे करोगे यार आम बंदे की ये हमास का बंदा है कि नहीं? हथियार डाल के कपड़े बदल के पहुंच गया कि मैं हूं। और बल्क ऑफ द पीपल आर प्रो हमास, तो वो सपोर्ट करके हाँ हाँ ये नॉन हमास है, इसको खड़ा कर दो।